नमस्कार मित्रों। हिंदू धर्म और विज्ञान, इसका तृतीय भाग लेकर के मैं उपस्थित हूं। आज का विषय है तिलक के पश्चात संध्या वंदन। मित्रों, कुछ लोग संध्या वंदन करते हैं। सतयुग में तो, सतयुग द्वापर त्रेता में तो जो है अधिकतर करीब 99% लोग संध्या किया करते थे। संध्या भी त्रिकाल संध्या किया करते थे। लेकिन ज्यो ज्यो समय व्यतीत होता गया, मंदिर बनते गए, लोगों का रुख मंदिर की तरफ हो गया, लोग मंदिरों में जाने लगे हैं। मंदिरों में जाने की बात हम बाद में करेंगे। पहले हम संध्या की बात कर लेते हैं कि संध्या करने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। विज्ञान को किस तरह से हमारे मनुष्यों ने संध्या वंदन के साथ में जोड़ा है और संध्या वंदन से हमें क्या लाभ प्राप्त होते हैं। तो मित्रों, प्रातःकाल संध्या जो होती है वो एकदम सूर्योदय के समय पर होती है। जब सूर्य अपनी लालिमा लिए हुए प्रकट होते हैं, उस समय साधक अपनी संध्या वंदन प्रारंभ करता है। पूर्व की तरफ उसका मुख होता है, क्योंकि सूर्य पूरब दिशा से ही उग रहे हैं, उदय हो रहे हैं। और गायत्री मंत्र के साथ संध्या वंदन का प्रारंभ होता है, जिसमें प्राणायाम के साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण मन ही मन किया करते हैं। और उस समय साधक की नजरें उदय होते लाल सूर्य पर होती है। कुछ लोग बंद आंखें करके भी सूर्य को निहारने का प्रयास करते हैं, उसका प्रकाश अपने अंदर भरने का प्रयास करते हैं। तो मित्रों, प्राणायाम में बाईं नासिका से श्वास लेते हुए गायत्री मंत्र का जाप करते हुए सांस को अंदर भरते हैं, फेफड़ों में भरते हैं। उसके पश्चात दोनों नासिकाओं को बंद करके फिर गायत्री मंत्र का उच्चारण होता है और अंत में दाईं नाक से श्वास को छोड़ते हुए फिर गायत्री मंत्र का उच्चारण होता है। इन तीनों प्रक्रियाओं में गायत्री मंत्र का उच्चारण जो होता है उसका समय बराबर होता है, जिससे कि तीनों प्रक्रियाएं सम समय में, बराबर के समय में पूर्ण हो। और ये प्रक्रिया 5 बार, 7 बार, 11 बार करने का विधान शास्त्रों में है। उसके पश्चात आंखों को खोल करके कुछ देर सूर्य को निहारने का भी प्रावधान है, जिससे कि सूर्य, उगते हुए सूर्य जो कि अभी तक अपनी तेजोमय छवि नहीं दिखा सके हैं, बड़ा ही सुहाना दृश्य होता है। और उस समय की सूर्य की किरणें जब शरीर में जाती हैं, शरीर पर पड़ती हैं, तो हमें विटामिन डी प्राप्त होता है और शरीर निरोग बनता है। शरीर में रोग निवारण शक्ति पैदा होती है। तो छोटी छोटी
बातों के साथ में हमारे मनुष्यों ने, हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने, ऋषि संतों ने इस पर बहुत रिसर्च किया और उसके पश्चात धर्म के साथ जोड़ करके हिंदुओं को उसके साथ इस तरह से लगा दिया कि किसी को मालूम ही न पड़े और स्वस्थ शरीर बनता जाए, शरीर में सब चीजों की आपूर्ति होती जाए और हमारा शरीर स्वस्थ रहे। ये विज्ञान और धर्म का दोनों का समावेश था। मित्रों, प्रातः संध्या के पश्चात मध्यकालीन संध्या का समय होता है। उस समय सूर्य एकदम आकाश के मध्य में होता है, इसीलिए उससे मध्याह्न काल कहा जाता है। तो मध्याह्न काल में संध्या करने के लिए उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके संध्या करना पड़ता है। प्रक्रिया वही होती है, 3 बार आचमन, 3 बार प्राणायाम, वही आलोम विलोम, वही समय, वही मंत्र। यहां थोड़ा अंतर यह है कि यहां सूर्य को दृष्टिगत नहीं करना पड़ता। एक बात और, प्रातःकाल जब सूर्य को संध्या वंदन करके सूर्य को जब अर्घ दिया जाता है तो सूर्य को अर्घ देने की विधि है कि जिस लोटे से, जिस पात्र से आप सूर्य को अर्घ दे रहे हैं वो आपके मस्तक से ऊपर होना चाहिए। दोनों हाथों से जितना ऊपर हो सके उस पात्र को आप उठा लीजिए और उसमें से जो धार पड़ती है, जलधार जो पड़ेगी, उस जलधार के बीच में से आप सूर्य दर्शन कीजिए। सूर्य को अर्घ देने का वास्तविक जो मकसद है, जो ध्येय है, वो ये है कि उस जल के बीच में से सूर्य के दर्शन किए जाएं। उस जल के द्वारा सूर्य का जो प्रकाश आप पर पड़ेगा वो अनेकों रंग लिए हुए आपके शरीर पर पड़ेगा, आपकी आंखों द्वारा आपके शरीर के अंदर पहुंचेगा। इससे भी कई प्रकार की बीमारियां नष्ट होती हैं और कई प्रकार के लाभ हमें प्राप्त होते हैं। ये फिर हम कभी रंगों द्वारा चिकित्सा से की वार्ता में चर्चा करेंगे। तो मध्याह्न काल में जो संध्या होती है उसमें भी सूर्य को अर्घ दिया जाता है, लेकिन उसमें सूर्य के दर्शन नहीं किए जाते हैं, क्योंकि सूर्य की किरणें इतनी तेजोमय होती है कि वे हमारे शरीर को लाभ के बजाय हानि पहुंचा सकती हैं, हमारी आंखों को, हमारे नेत्रों को हानि पहुंचा सकती है। मित्रों, उसके पश्चात समय आता है संध्याकालीन संध्या का। संध्याकालीन संध्या वंदन को साधक को अपना मुख पश्चिम दिशा को करना पड़ता है। सूर्यास्त का समय वही जो सूर्योदय का समय था, उसी प्रकार सूर्य जब अस्ताचल को जाते हैं, जब उनकी किरणें क्षीण हो जाती हैं, धरती पर उनका प्रभाव कम हो जाता है, पृथ्वी पर प्रभाव कम हो जाता है और सूर्य वही लालिमा लिए हुए रहता है, उसी समय साधक या तो मकान की छत पर बैठ करके या किसी ऐसे स्थान पर बैठ करके जहां से सूर्य दर्शन होता रहे, पश्चिम दिशा को मुख करके संध्या वंदन करते हैं। वही 3 बार आचमन, वही 3 बार प्राणायाम, वही 3 बार गायत्री मंत्र, समयावधि वही, और वही सूर्य को अर्घ, वही जल के बीच में से सूर्य का दर्शन। तो ये हिंदू धर्म जो विज्ञान से जुड़ा हुआ है, जिसके एक एक शब्द में, एक एक रीति रिवाज में विज्ञान भरा हुआ है, कूट कूट कर भरा हुआ है, और विज्ञान भी ऐसा भरा हुआ है जिससे कि हमारे शरीर को, मनुष्य प्राणी को लाभ ही लाभ प्राप्त होता है, विशुद्ध लाभ प्राप्त होता है। अनजाने में हम जान भी नहीं पाते
और हमें लाभ पे लाभ प्राप्त होता रहता है। मनुष्य जो मित्रों, संध्या वंदन में जो आचमन किया जाता है, जल से 3 बार आचमन किया जाता है, उस जल में तुलसी पत्र के टुकड़े तोड़ करके पटके जाते हैं, गिराए जाते हैं, और आचमन के समय में वो तुलसी पत्ते भी कई स्थानों पर उनसे आचमन किया जाता है। वैसे तुलसी पत्ते मंदिरों में चरणामृत के साथ दिया जाता है। इसमें हम चर्चा आगे के एपिसोड में करेंगे। तो आज का विषय मैं यही समाप्त करता हूं। कल हम मंदिर की बात करेंगे। हिंदू धर्म मंदिर क्यों जाते हैं, मंदिर जाने से क्या लाभ होता है, किस तरह प्रणाम करना चाहिए, किस तरह दंडवत करना चाहिए, कैसे चरणामृत लेना चाहिए, कैसे गरुड़ घंटा बजानी चाहिए, घंटी बजानी चाहिए, किस तरह से परिक्रमा लगाने से क्या लाभ होते हैं, ये सब चर्चा हम कल करेंगे। आज बस इतना ही। मित्रों, मेरे पास कई लोगों के फोन आए, संदेश आए, कमेंट्स आए कि आप बहुत छोटे एपिसोड बना रहे हैं। तो मित्रों, आज के समय में जब मनुष्य के पास समय अभाव है, छोटे छोटे एपिसोड ही, छोटे छोटे वीडियो ही ज्यादा कारगर साबित हो रहे हैं, जिसमें मैं प्रयास करता हूं कि गागर में सागर भर सकूं और आप सब लोगों के लिए वो सफल सिद्ध हों, लाभदायक सिद्ध हों। बस छोटे एपिसोड बनाने का मेरा केवल यही मकसद है। नमस्कार। कल फिर मंदिर वाले विषय को लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए विदा। नमस्कार। शुभ रात्रि।